भट्टी साहब, बहुत ही स्पेकुलेशन और बहुत सी खबरें शाम मगरिब के बाद से आना शुरू हुई। अब फिर गुफ्तगू में और हम जो बातें पूछे कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है कि जरा स्मूथ चीजें, चाहे जो भी हो, आज कुछ होने को। आपके पास क्या खबर है इस्लामाबाद से? देखिए आयशा, ज्यादा और खबरें कम। बड़ी बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया में वो गुफ्तगू की जाती है जिसका हकीकत से लिंक ही कोई नहीं, लेकिन इस पे कंट्रोल ही कुछ नहीं है। देखें, अभी तक की जो इतलात हैं कि हुकूमत आज किसी भी सूरत में वोटिंग नहीं कराएगी, लेकिन अगर हो सकता है वो आके 9:15 बजे करा दे, या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के किसी से राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या अपने वुज़रा से उन्होंने 9 बजे इजलास रखा है, उसमें कोई ऐसा फैसला कर लें कि एमिकेबली वोटिंग करानी या नहीं करानी। लेकिन बहरहाल आज नहीं कराते तो मंडे और ट्यूसडे को अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाती है अपोजिशन, तो मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट से मौजूदा स्पीकर साहब को कोई बचना खासा मुश्किल होगा, क्योंकि वाज़ेह तौर पे लिखा था कि 3 अप्रैल वाली पोजीशन पे जाके आप उधर इजलास करें। तो मेरा ख्याल है अगर नहीं कराएंगे तो ये शायद नामुनासिब होगा अदालती हुक्म के मुताबिक, नामुनासिब होगा। और यहाँ पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस कहाँ, अभी आपने हवाले भी माजी के सुन लिया। डॉक्टर साहब, आपने जो 2 सवाल उठाए वो तो बात हो गई, हम स्पेकुलेशन की बात। जी कहिए डॉक्टर साहब। नहीं, एक तो मैं थोड़ा सा, ज़ाहिर है सईद काजी साहब ने बात की और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त की, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजीम चेंज का लफ्ज़ चूँकि इस्तेमाल हो रहा है और हुआ है उस डॉक्यूमेंट में, रिजीम चेंज गवर्नमेंट चेंज के बजाय, तो उसको फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, सईद साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिजीम्स भी होती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि रिजीम का लफ्ज़ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट टाइम, यानी मॉडल ऑफ गवर्नेंस तकरीबन। मुझे नहीं पता कि क्यों ये इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, लेकिन ये बड़ा रेयरली इस्तेमाल होता है रिजीम चेंज का लफ्ज़। और ये उन मुल्कों में होता है, जैसे ईरान में रिजीम चेंज, तो ईरान में सिस्टम चेंज हुआ ना पूरा का पूरा। बादशाहत थी, तो बादशाहत के बाद वहाँ पे एक अलग सिस्टम आ गया, तो रिजीम चेंज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तरह की वेस्टर्न डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो पाकिस्तान में रिजीम चेंज से क्या मुराद है? क्या कौमी हुकूमत है, नया इलेक्शन है, क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? इस पर हम ज़ाहिर है की बात करते रहेंगे। दूसरी बात जो आपने इस्लामाबाद के हवाले से की, मैं देखिए इसमें जो कंटेम्प्ट की बात है ना, सईद काजी साहब और भट्टी साहब की मैं तवज्जो चाहूंगा कि कंटेम्प्ट लगाते रहे आप 500 दफा कंटेम्प्ट लगा दे। मसला ये कंटेम्प्ट तो लग रही है ना स्पीकर के ऊपर या डिप्टी स्पीकर के ऊपर, इमरान खान साहब को कैसे हटाएंगे, ये एक सवाल है। इमरान खान, देखिए वो तो जब तक वोटिंग नहीं होगी तो इमरान खान साहब तो बैठे हैं ना अपनी जगह। वो जब क्रिकेट होता था तो याद है आपको, एक आता था, कहा इमरान का डर है, इमरान तो होगा। अब मसला ये है कि अब इमरान खान तो बैठे हैं ना अपनी जगह, तो आप एक शख्स के ऊपर लगा देते हैं तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, दूसरा आ जाएगा चेयर करने के लिए, दूसरे को हटा देंगे, तीसरा आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में पूरी रियासत रुकी हुई है इस वक्त, पूरा मुल्क रुका हुआ है। और ये फॉरेन ऑफिस में बेचैनी है, फॉरेन ऑफिस के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बात की, वहां पे बेचैनी है, गद्दारी की बातें हो रही हैं, हमारे रिलेशनशिप दुनिया में एक मजाक सा बना हुआ है। मतलब बहुत इस कदर, यानी उसको अल्फाज में जाहिर है कि लोग भी समझ सकते हैं, और मैं ज्यादा कोई सख्त बात नहीं करेगा, पूरा मुल्क रुका हुआ है इस वक्त। और इसमें मुझे नहीं पता कि ये ग्रिड लॉक, डेड लॉक ऐसे नहीं है कि इतवार को खुलेगा या पीर को खुलेंगी अदालतें और मंगल को खुलेंगी, तो उस वक्त तो मुल्क का कोई सर पैर ही नहीं, पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है, क्या एक नोटिफिकेशन हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा। तो ये अच्छा नहीं है जमहूरियत के लिए। मैं फिर गुजारिश अपने अकाबरीन से भी करूंगा, अपने सियासतदानों से भी करूंगा, अपने मीडिया के दोस्तों से भी, सबसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि इसमें जो रियासत, देखिए रियासत सबसे ऊपर है, मैं भाई मुल्क सबसे ऊपर आता है, रियासत सबसे ऊपर आती है, फिर उसके गवर्नेंस के मॉडल्स होते हैं, फिर पार्टियां। तो ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए इसमें, ये मामला आपस में हल नहीं कर पाएंगे, अदालत भी नहीं कर पाएगी। अगर ये ग्रिड लॉक आता हो तो खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, हमारे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। तो मुझे इस बात का खदशा है कि मेरी दुआ है कि ये मामला आपस में बैठ के किसी तरह सुलझाएं और मामलात को ये पीर तक, मंगल तक, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। मैं नहीं जानता कि ये, मैं इसको ब्लैक होल कहता रहा हूं हमेशा कि इमरान खान साहब के आगे मुझे ब्लैक होल नजर आता है। मुझे नहीं पता मैं क्यों कहता रहा हूं, कैसे कह रहे हैं कि बैठ के रजाए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाना चाहता, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकता। तो क्या इतनी आपस में जो रंजिशें बढ़ चुकी हैं सियासी जमातों में, आप समझते हैं इन हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडरों के साथ बैठ के कुछ एमिकेबली हल निकाल सकते हैं? जी देखिए,
आज तवक्को थी वोटिंग होने की, अब मुझे नहीं पता वोटिंग कब चली गई है। इतवार को कल इजलास होगा, नहीं होगा, उसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी, गालिबा नहीं होगा, क्योंकि अब जब कंटेम्प्ट के लिए खुद ऑपोजिशन कह रही है कि हम जाएंगे पीर के रोज, तो पीर के रोज तक कैसे मुल्क चल रहा होगा? एक तरफ अक्सरियत है, अक्सरियत नहीं है, ग्रिड लॉक आया हुआ है, और उसमें जाहिर है एक हद तक अदालतें भी जा सकती हैं, एक हद तक आपकी स्टैब्लिशमेंट भी जा सकती है। बाकी काम तो हमारे सियासतदानों का है कि आपस में बैठ के मामला तय करें। ये मुल्क जाके बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आया हुआ है इस वक्त। अच्छा, अब इसको कैसे तोड़ा जाए? या तो कोई फरीक को बीच में दरमियान में जो बैठ के बिठाए। जी जी सर, मुकम्मल कर ले। मैं एक और एंगल पे आप तीनों की राय चाहती हूँ, मगर आप मुकम्मल कर लें जुमले पहले। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं ना, मैं ये बात कह रहा हूं सिंपली कि यानी आप देखें ना कि कंटेम्प्ट अगर हुई है, जो कि ऑपोजिशन कह रही है कि कंटेम्प्ट हुई है, तो कंटेम्प्ट अगर हुई है तो फिर उसके लिए वो जाएंगे अदालत में, यानी अदालत ने खुद उसको कंटेम्प्ट, और जो हुकूमत के जो कानूनी मुशीर हैं वो उसको कंटेम्प्ट नहीं समझ रहे, और कंटेम्प्ट जो है उसके नतीजे में वो 5 साल नाअहल हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं, हम ये लोग कह रहे हैं कि हम हो जाएंगे और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेंगी। वो जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो 1 घंटे में भी हो सकता है और वो हो सकता है कि प्रोसीडिंग चलती रहे, लेकिन इस दौरान वहां वोटिंग का क्या होगा? तो ये मसला जो है ना, ये खराबी की तरफ जा रहा है। मतलब आज अल्लाह करे हल हो जाए, रात तक कल किसी कोई रास्ता निकला है, पर ना रियासत, मैंने आपसे बात की ना, मुल्क रुक गया, पूरा मुल्क रुका हुआ है। मतलब वजीर दाखिला कौन है, वजीर आजम है नहीं है, अक्सरियत, ये प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी आगे पीछे। तो दुआ है कि ये मामला बखैर खूबी आगे बढ़े और हमारे अकाबरीन सारे बैठ के इस मामले को आगे लेके जाएं। लेकिन अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है बहरहाल अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है। नो डाउट कि निज़ाम रियासत मफलूज है और इससे ज्यादा इसको कमजोरी की तरफ ना ले जाया जाए। एक ब्रेक का मुझे कह दिया गया, मगर एक सवाल जिस पर मैं आपसे चाहूंगी कि हम सब बात कर रहे हैं, मगर ऐसे में जमहूरी, अखलाकी और सियासी तीनों हवालों से वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गेन कर रही है और क्या लूज कर रही है इस एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है? सईद काजी साहब, सवाल रखा था मैंने ब्रेक से पहले, हुकूमती जमात या प्राइम मिनिस्टर को फायदा या नुकसान गुज़िश्ता एक हफ्ते? हुकूमती जमात को या हमें कहाँ से आ गए? हुकूमती जमात को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, लेकिन बहरहाल दे आर फाइटिंग एंड स्टिल दे आर फाइटिंग आखिरी गेंद तक। और ये हमें भी एक फ़ायदा हुआ है। हाँ। हमें पहली दफ़ा पता चलता है कि हमें किस तरह शफाफ अंदाज में यहाँ हमारी हुकूमतें होती हैं और कितने मुहब्बे वतन हैं हम सब लोग, इसका अंदाज़ा हो गया हमें। चलो भट्टी साहब, सवाल क्या था सर कि जमहूरी, अखलाकी और सियासी तौर पर पीटीआई या इस हुकूमत को क्या फायदा हुआ फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स या नुकसान? जो सियासत में अखलाकियात, अदब, एहतराम, मोहब्बत, आइन की गुंजाइश रही नहीं। चलें जमहूरियत और सियासत पे आ जाए। जमहूरियत है ही नहीं तो सियासत पे क्या बात करूं? जब मुफादात की लड़ाई है, एक ग्रोह कह रहा है कि मैं इक़्तिदार के साथ चिपटा रहा हूं, दूसरा कह रहा है मैं इसको उतार के बैठ जाऊं, तो अखलाकियत बीच में कहाँ आ गई? डॉक्टर साहब, अब आप ही एक्सप्लेन कर दें, गुज़िश्ता इतवार से अब तक पीटीआई का फ्यूचर पॉलिटिक्स आप किधर देखते हैं? मैं मुख्तसर बात करूंगा, चंद लम्हात दूंगा, और वो ये कि जो काबीना का इजलास हंगामी बुलाया गया है उसके हवाले से बहुत चहमगोइयाँ हैं कि वहाँ पे इमरान खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं और क्या फैसला करने जा रहे हैं। काबीना का इजलास क्यों बुलाया गया रात के वक्त 9:30 बजे के करीब? तो ये काबीना के इजलास के हवाले से इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ भी हैं और गैर मामूली सूरत हाल है, नॉर्मल सूरत हाल नहीं है कि काबीना के इजलास में वो क्या फैसला कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा मेरे इल्म में नहीं, लेकिन ये काबीना का इजलास हम मिस कर गए कि उन्होंने क्यों तलब किया है रात के वक्त। जी सर, कोई इस्तीफे ऑन टेबल हो सकते हैं, कोई बड़ा इक़दाम हो सकता है, कोई हुक्म जारी हो सकता है? जी देखें, काबीना का इजलास है ना, यानी ये मुशावरती सियासी कमेटी का इजलास नहीं है, तर्जुमानों का इजलास है, काबीना का इजलास है। तो रात के 9:30 बजे इमरान खान साहब काबीना का इजलास बुला रहे हैं। इसका मतलब इमरान खान को इस बात का यकीन था, इमरान खान साहब को, कि 8 बजे वोटिंग नहीं होगी, तभी उन्होंने 9:30 बजे इजलास तलब किया है। तो काबीना का इजलास है, तो इसमें यकीनन वो कोई अहम यकीन फैसला ऐसा होगा कि जिसके लिए काबीना की मंजूरी जरूरी होगी। तो वो क्या फैसला हो सकता है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुशावरत नहीं है, काबीना में कुछ फैसला वो करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, किसी जबरदस्त का ऐलान कर सकते हैं या आगाज कर सकते हैं? जबरदस्त तो
जबरदस्त तो पहले हम सारे होके पड़े हुए हैं और क्या हमने होना है। अल्लाह ताला खैर करे, मुल्क के लिए जो भी कुछ अच्छा हो